तो रिकॉर्डिंग जो है मैंने स्टार्ट कर दी है। आप सब लोग जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं सबके आंसर्स जो हैं एंड में लेंगे हम, ठीक है। आज मैं आपको बताऊंगा अमेज़न की जो आइडियाज़ हैं प्रोडक्ट लॉन्च करने के, उसके बारे में मीटिंग है हमारी। आप जितने भी लोग हो सब अपना हैंड रेस एंड में कीजिएगा, मीटिंग के एंड में आंसर क्वेश्चन का सेशन होगा, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं आपको। मेरा नाम उसामा हफीज़ है, तो मैं एज वीए अमेज़न के ऊपर काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्लाइंट्स के साथ भी डील कर रहा हूँ और दूसरे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी, ठीक है। तो मैंने सोचा कि काफ़ी सारे दोस्त हैं जिनको अमेज़न के ऊपर प्रोडक्ट लॉन्च करने के आइडियाज़ का नहीं पता। एज अ वीए बहुत सारे लोग जो हैं वर्किंग कर रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं अपनी, लेकिन काफ़ी सारे लोगों को इन्वेस्टमेंट करने का आइडिया नहीं है कि कितनी इन्वेस्टमेंट होगी, कब बिजनेस स्टार्ट करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, ठीक है, कितने दिन में उनकी इन्वेंट्री पहुंचेगी, कैसे। आज मैं सारा आपको क्लियर करूंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अमेज़न प्रोडक्ट लॉन्च होती क्या है। सबसे पहले आपको जो है मार्केट के बारे में आइडिया होना चाहिए कि आप किस मार्केट में काम करने जा रहे हो, ठीक है। अच्छा, प्रोडक्ट हंटिंग के रूल्स हैं कुछ जो कि डिफरेंट मार्केट्स में अलग अलग हैं। सबसे बड़ी मार्केट है यूएसए। यूएसए मार्केट और यूके मार्केट दोनों कंपटीशन में सबसे हाईएस्ट है, ठीक है। सबसे पहला जो स्टेप है किसी भी मार्केट में लॉन्च करने का वो है प्रोडक्ट हंटिंग। प्रोडक्ट हंटिंग होती क्या है। अब आज सपोज करो कि आपने कोई दुकान बनानी है नई बाजार में, ठीक है, या किसी भी दूसरे सिटी में बनानी है जहां पर आपको जो है अच्छा बेनिफिट हो सके, अच्छा पैसा आप वहां से बना सको, ठीक है। तो मिसाल के तौर पे मैंने दुकान बनानी है लाहौर में। सबसे पहले मेरा जो है रद्द अमल क्या होगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस जो है उसको अपनी जो शॉप है उसके बारे में बता सकूं, मैं अच्छा प्रोडक्ट ला सकूं मार्केट में जो कि ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो सके, ठीक है। सीज़न के हवाले से अमेज़न के ऊपर काम कभी भी नहीं होता, ठीक है। आप सीज़न के हवाले से कभी भी सोच के प्रोडक्ट लॉन्च ना कीजिए। अब जितने भी कारोबार लोग करते हैं वो इस तरह से करते हैं कि उनका प्रोडक्ट पूरा साल चले, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे मैंने गारमेंट्स की दुकान बनाई। अब प्रोडक्ट, अब एक स्टेप होता क्या है बिजनेस को डेवलप करने का अमेज़न के ऊपर। अमेज़न एक दुकान है, दुकान जैसे आप रियल लाइफ में दुकान बनाते हो, ठीक है। अब लाहौर में सपोज करो मैंने गारमेंट्स की शॉप बनानी है, ठीक है। तो आजकल सीजन है समर का, तो समर में देखूंगा मैं कौन सी चीज ज्यादा सेल हो रही है, कौन सी टी शर्ट, कौन सी जीन्स, ठीक है। तो उस हवाले से जो है अच्छी प्रोडक्ट और अच्छी क्वालिटी की जो जिसका स्कोप है ज्यादा, वो वाला प्रोडक्ट मैं जाके मार्केट में तलाश करूंगा। जब मैं उसकी तलाश करूंगा तो मुझे वो प्रोडक्ट का जो स्कोप है, जो कलर है, जो क्वालिटी है, उसका इलम होना चाहिए सबसे पहले। जैसे मुझे वो इलम होगा तो मैं उसको जो है सोर्स करने के लिए कोई अच्छा वे ढूंढूंगा, कोई एक मार्केट ढूंढूंगा। जैसे कि कराची में काफ़ी सारे जो है मैन्युफैक्चरर्स हैं, ठीक है। तो मैं उनसे कांटेक्ट करूंगा, जो मुझे अच्छा प्राइस देगा उसको मैं जो है पे करके वहां से अपनी दुकान पे शिप कर लूंगा और अपनी दुकान में लिस्ट कर दूंगा, ठीक है। इसी तरह से अमेज़न के ऊपर भी आप काम करते हो। अब यहाँ पे ये ग्राफ जो है ये आपको क्या चीज़ शो कर रहा है, ये आपको ये कह रहा है कि सबसे पहले आप एक प्रोडक्ट हंट करते हो, ठीक है। आपने प्रोडक्ट हंट किया, उसके बाद आप उसको मार्केट के हिसाब से देखते हो। मार्केट में देखा आपने, फिर आपने उसके ऊपर रिसर्च की। अब मैं एक प्रोडक्ट जो कि लॉन्च करने जा रहा हूँ जिसका नाम है स्टोरेज बास्केट, ठीक है। ए टू जी मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में। स्टोरेज बास्केट का मैंने ट्रेंड देखा, ठीक है, गूगल के ऊपर, ठीक है। गूगल के ऊपर सबसे पहले मैंने कीवर्ड देखा कि कीवर्ड का उसका क्या स्कोप है, कितने लोग उसको सर्च कर रहे हैं यूएस मार्केट में, ठीक है। गूगल ट्रेंड का काफी लोगों को आइडिया होगा। गूगल ट्रेंड के थ्रू आप देखते हो कि क्या स्कोप है उसका, फिर आप जाके उसको अमेज़न के ऊपर रिसर्च करते हो। रिसर्च जब आपने की, ठीक है। अब सपोज करो मैं यहाँ से अगर ब्राउजर ओपन करता हूँ तो मैं amazon.com पे आता हूँ। यहाँ पे मैं स्टोरेज जैसे ही राइट करूंगा आगे जो है मेरा कीवर्ड आना चाहिए। आगे जब मेरा कीवर्ड आएगा तो मुझे मेरी मार्केट वैल्यू बताएगा। एक मिनट में यहाँ पे कीवर्ड राइट कर दूं। अब यहाँ पे मैं स्टोरेज बास्केट लिख रहा हूँ। अगर स्टोरेज ये बीन्स आ गया, स्टोरेज बास्केट में लॉन्च करने जा रहा हूँ, तो मैं स्टोरेज बास्केट आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। अब जिस प्रोडक्ट के ऊपर आप रिसर्च कर रहे हो, खास तौर पे वीएस, आप उसको यूएस मार्केट में भी करो, यूके मार्केट में भी करो, ठीक है। अच्छा, अभी ये मैं यूके मार्केट भी ओपन कर रहा हूँ, इसमें भी हम इसका ट्रेंड देख लेते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं बेस्ट सेलर कौन सा है। यहाँ पे बेस्ट सेलर ये वाला आ रहा है हमेशा आपका। अब सपोज करो मैंने बाजार में गारमेंट्स की दुकान बनाई, अब मेरे साथ अगर एक और बंदा आके गारमेंट्स की दुकान बना लेता है तो इससे मेरी मार्केट
डाउन होगी। अगर डाउन होगी तो मैं देखूंगा वो कौन सी क्वालिटी सेल कर रहा है, मैं कौन सी वाली क्वालिटी सेल करूं, ठीक है। दोनों में डिफरेंस देखूंगा, जो बेस्ट क्वालिटी होगी उसको मैं आगे लेके चलूंगा। तो आपने सबसे पहले जो है मार्केट में इंटर होने से पहले देखना है कि आपकी प्रोडक्ट का कंपेटिटर कौन है, बेस्ट सेलर कौन है, ठीक है। अगर मैंने इसको टारगेट करना है तो मैं क्या करूंगा, इसका सैंपल मंगवाऊंगा, ऑर्डर करूंगा, ठीक है। अगर सपोज करो मैं इसको लॉन्च करने जा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं इसको ऑर्डर करूंगा, इसका जो सैंपल है, इसकी पैकेजिंग देखूंगा, इसका जो अंदर लोगो डिजाइन किया हुआ है वो देखूंगा, इसकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करूंगा कि किस तरह से इसने जो है किया हुआ है, जो कि ये बेस्ट सेलर में आ रहा है, ठीक है। इसके रिव्यूज को रीड करूंगा, ए टू जी में इसकी सारी जो है मालूमात वो हासिल करूंगा, ठीक है। अब मैं लॉन्च करने जा रहा हूँ यूके मार्केट में, ठीक है। तो यूके मार्केट में जो है मैं बेस्ट सेलर सबसे पहले देखूंगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे एड्रेस लिख दूं, 1 मिनट। उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ। अच्छा चलो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, अभी वहां पे थोड़ा टाइम लगेगा। अब यहाँ पे अगर मैं स्टोरेज बास्केट लिखता हूँ, मैं जो आज आपको लेक्चर देने जा रहा हूँ लॉन्च का, वो शायद आप पहली बार सुनेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे मैं देख रहा हूँ स्टोरेज बास्केट जो मैंने लॉन्च करनी है, हर बंदा सेट की फॉर्म में सेल कर रहा है। इसके पास सेट ऑफ 3 है, इसके पास सेट ऑफ 4 है, ठीक है। और इसके पास सेट ऑफ 6 है। अब ये बेस्ट सेलर में आ रहा है, इसकी प्राइस भी देख लो आप, 5 पाउंड में ये बंदा सेल कर रहा है, 5.5 पाउंड में, ठीक है। इसके रिव्यूज भी देखूंगा मैं सबसे पहले, ठीक है। अब प्रोडक्ट सेल करने से पहले आपके माइंड में क्या चीजें आती हैं, आपकी पिक्चर्स अच्छी होनी चाहिए, आपका जो कंटेंट है, जो बुलेट पॉइंट्स हैं आपके, वो जो बंदा रीड करे वो पता चले कि वाकई कोई ना कोई चीज सेल हो रही है, ठीक है। तो आप उसकी डिस्क्रिप्शन अच्छी सी बना के लगाते हो। अब इस बंदे की जो स्टोरेज बास्केट है सेट ऑफ 6 है, ठीक है। अगर मैंने इसको बीट करना है, अब मेरे क्लाइंट ने मुझे जो है स्ट्रेटेजी बताई, उसने कहा कि मैंने प्रोडक्ट लॉन्च करना है स्टोरेज बास्केट, मुझे बताओ मार्केट कौन सी अच्छी होगी। मैंने दोनों मार्केट्स में रिसर्च की, ठीक है। मैंने बेस्ट सेलर का रैंक देखा, इसमें भी देखा, इस मार्केट में भी देखा, दोनों मार्केट्स में मैंने बेस्ट सेलर का रैंक देखा, ठीक है। तो फिर मैंने उससे बताया, मैंने कहा आप किस कौन से वाले को टारगेट करोगे, उसने कहा जिसमें सेट ऑफ 4 या सेट ऑफ 6 होगा उसमें, ठीक है। तो मैंने फिर इसकी जो इसका जो सैंपल है वो मैंने मंगवाया। जब मैंने इसका सैंपल मंगवाया तो ये काफी हल्का था, उसका वेट कोई तकरीबन कोई 90 ग्राम या 100 ग्राम वेट होगा एक पीस का इसके, ठीक है। तो टोटल जो सेट को मिला के जो पैकेज वेट बनता है वो 700 ग्राम्स के करीब था, ठीक है। जो इस अब इवेल्युएशन आप देखो, ए टू जी प्रोडक्ट की इवेल्युएशन क्या होती है। आपने सैंपल मंगवाया, अब आप उसको जो है ए टू जी एनालिसिस कर रहे हो उसके ऊपर कि उसकी पैकेजिंग कैसी है, लोगो कैसा है, इंस्ट्रक्शंस उसके ऊपर कैसी दे रखी हैं, ठीक है, दिखने में कैसा है, और जब बाय किया है घर आया तब कैसा है। आप उसके रिव्यूज पढ़ते हो, ये देखो यहाँ पे आप पॉजिटिव रिव्यूज भी इसके ओपन कर लो, इसके नेगेटिव रिव्यूज भी ओपन कर लो, ठीक है। अगर आपको सही जजमेंट करनी है किसी भी प्रोडक्ट की। अब Amazon के ऊपर आपने जब लॉन्च करनी है, सबसे पहले आपको प्रोडक्ट की इवेल्युएशन आनी चाहिए कि जिसको आप लॉन्च करने जा रही हो वो कैसा प्रोडक्ट है। आप उसके 100 रिव्यूज पॉजिटिव वाले रीड करो, 100 रिव्यूज आप उसके नेगेटिव वाले रीड्स करो, ठीक है। अब इस बंदे ने 3 स्टार रिव्यू दिया हुआ है, इसने भी 3 स्टार रिव्यू दिया हुआ है, क्यों दे रखा है, ठीक है। आप इसको रीड करो। अब जो मैंने इसमें नोट किया वो ये नोट किया कि इसका जो वेट है काफी हल्का है, प्रोडक्ट तो ठीक है, ठीक है, लेकिन उसकी जो कैपेसिटी है इतनी ज्यादा, वो उसमें प्रोडक्ट आप नहीं रख सकते, मतलब कि बच्चों के लिए घर में यूज होता है या घर में छोटी छोटी चीजों को स्टोरेज करने के लिए आप ये प्रोडक्ट ले सकते हो, ठीक है। फिर मैंने अपने क्लाइंट को क्या आइडिया दिया, मैंने कहा आप एक प्रोडक्ट जो है मेरे एड्रेस के ऊपर सोर्स करवा लो, एक अपने पे करवा लो, सप्लायर फिर हमने फाइंड किया। अब सबसे पहले आपका काम होता है आप प्रोडक्ट हंट कर लो, ठीक है। अब मैंने प्रोडक्ट हंट कर लिया, प्रोडक्ट हंट करने के बाद आपका काम होता है उसको सोर्स करना। अब जैसे मैंने रियल लाइफ में आपको बताया कि मुझे कोई टी शर्ट पसंद आ गई, ठीक है, जो कि मैंने सेल करनी है मार्केट में, काइंडली ये लाइनिंग मत करें, अदरवाइज मैं मीटिंग से आपको लीव कर दूंगा। अच्छा, अब मुझे एक टी शर्ट पसंद आ गई सपोज करो मार्केट में, ठीक है। मैंने सोचा कि मैं इसको अपनी गारमेंट्स की दुकान में अच्छी क्वालिटी में ला के सस्ता सेल करूं ताकि जितने भी कस्टमर्स हैं वो मेरे से बाय करें, ठीक है। अब आप क्या करते हो, जब आपने बाजार में चाहे क्रॉकरी की आपने कोई शॉप बनाई है,
ठीक है। तो आपके साथ वाला अगर 1000 में सेल कर रहा है एक प्रोडक्ट, तो सेम वही चीज आप अगर फ्राइंग पान है वही आप 700 में सेल करते हो, तो जो पब्लिक आएगी वो आपके पास आएगी, ना कि उसके पास जाएगी। ठीक है। तो आपने क्वालिटी भी वही वाली रखी, आपने सेम चीजें सारी वही वाली रखी, आपने सप्लायर जो है वो कहीं और से आपने शिप करवाया है या आपने खुद मैन्युफैक्चर करवाया उसको। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि मैंने अली बाबा से उसको सोर्स किया। मैं आपको सारा क्राइटेरिया एक बार बता दूं कि प्रोडक्ट जो है, अच्छा सबसे पहले हम ये बातें डिस्कस कर लें कि आप क्या क्या देखोगे इसमें। सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट हंटिंग जो मैंने आपको बता दिया, चूज योर सप्लायर और होलसेलर। आपने प्रोडक्ट हंट किया, स्टोरेज बास्केट आपने हंट कर लिया या पिज्जा पील आपने हंट कर लिया, आजकल बहुत ज़्यादा डिमांड है इसकी, हर दूसरा बंदा इसको लॉन्च कर रहा है। ठीक है। तो आप उसका सप्लायर ढूंढते हो अली बाबा के ऊपर। ठीक है, अली बाबा पे जाते हो, आप सप्लायर फाइंड करते हो, फिर उसके बाद आपका स्टेप होता है तीसरा, फॉरवर्डर को ढूंढना जो आपका सामान चाइना से किसी और कंट्री में शिप कर दे। ठीक है। उसके बाद आप कंटेंट ढूंढते हो, कंटेंट आपका लिस्टिंग कंटेंट जो है। ठीक है। आप फिर उसके बाद अपना प्रोडक्ट जो है अमेजोन के ऊपर लिस्ट करते हो। लिस्ट करने के बाद आप शिपमेंट प्लान बनाते हो। रियल लाइफ में किस तरह से है प्रोडक्ट, आपने, मैंने टी शर्ट पसंद आ गई, मैंने उसे कराची से बनवाया, कराची से बनवा के मैंने वाया ट्रेन उसको अपने सिटी लाहौर में उसको जो है वो मंगवा लिया। ठीक है। उसके बाद मैंने उसका कंटेंट राइट किया, किस लिए, अब मैंने दुकान में उसको बड़ा अच्छा सजा के रखना है, किस तरह से रखूंगा, मैं उसके ऊपर टैग लगा दूंगा अच्छा सा नाइकी का या कोई और टैग लगा दूंगा। ठीक है। अच्छा एक मिनट मुझे जो है ना, अच्छा उसके बाद जो है क्रिएट शिपमेंट प्लान, मैं शिपमेंट प्लान उसका बनाऊंगा ताकि मेरी इन्वेंट्री रेडी हुई पड़ी है अली बाबा के ऊपर, वो चाइना से यूके में सोर्स हो जाए। ठीक है। मैं अपना ब्रांड भी रजिस्टर्ड करवाऊंगा, लोगो अपना डिवेल्प करवाऊंगा, अपना लोगो बनवाऊंगा मैं, जो कि मैं अपनी लिस्ट के ऊपर लगा सकूं। सपोज करो मेरा ब्रांड नेम है जोगो। ठीक है। तो मैं इसका अच्छा सा जो है वो एक लोगो डिजाइन करवा के सप्लायर को दूंगा, सप्लायर उसको बनाएगा और मेरा जो बॉक्स है उसके ऊपर राइट कर देगा। ठीक है। उसके बाद जो आखिरी स्टेप है वो होता है स्पॉन्सर योर प्रोडक्ट, आपका जो प्रोडक्ट है उसको आप अमेजोन के ऊपर एडवर्टाइज करते हो। ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट हंटिंग की आपको एग्जांपल दी, प्रोडक्ट आपका कैसा होना चाहिए। ए टू जी लॉन्च में यही चीजें आपको बता रहा हूँ जो अमेजोन के ऊपर लॉन्च करना चाह रहे हैं, इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। ये पूरी मीटिंग में उनको मैं यही चीजें बताऊंगा कि सबसे पहले आप क्या करते हो, क्या क्या होना चाहिए। प्रोडक्ट आपने जो सिलेक्ट करना है उसमें नो ब्रांड डोमिनेंसी, कोई भी ब्रांड दो बार वहां पे ना आए। ठीक है, जब आप रिसर्च करते हो। ठीक है। उसके बाद रेटिंग शुड बी मोर देन 4.5, आपकी रेटिंग 4.5 से अबव होनी चाहिए। एवरेज रिव्यूज आपके 500 से लेस होने चाहिए। सेल आपकी जो है 8000 से अबव होनी चाहिए हर एक सेलर की। ठीक है। ये मैं आपको वो बातें बता रहा हूँ जो कि एक बंदा जो है प्रोडक्ट लॉन्च करने के बाद आपको सारी ए टू जी गाइडेंस देता है। ठीक है। ये मैं सारी वही बातें बता रहा हूँ आपको। अच्छा, उसके बाद जो इमेजेस आपकी इफेक्टिव होनी चाहिए। ठीक है। इमेजेस में आपको बता देता हूँ किस तरह की होनी चाहिए यहाँ पे। पहले हम ये बातें डिस्कस कर लें उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, वेरिएशंस, अगर एक प्रोडक्ट में वेरिएशन आ रही है, मतलब कि उसमें 5-6 कलर आ रहे हैं, तो आप कोशिश करो कि 4 से ज्यादा उसमें कलर्स ना आए। ठीक है। वेट आपका जो है किसी भी प्रोडक्ट का जो आप लॉन्च करने जा रहे हो वो 2 kg से लेस होना चाहिए। आपने सबसे पहले देखना है उसकी डिमांड कितनी है, उसके ऊपर रिव्यूज कितने हैं, उसके ऊपर प्रॉफिट कितना है। ठीक है। उसके ऊपर कंपटीशन कितना आ रहा है। ठीक है। सारा ए टू जी आपने देखना है। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, ये मैंने एक एग्जांपल भी दी है यहाँ पे, मैं आपको ये वाला जो पिछला पॉइंट है ये समझा देता हूँ। अब यहाँ पे जो है रिव्यूज आपको, ये एवरेज मंथली सेल आपको नजर आ रही होगी, ये हर एक सेलर की ना 500 से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, एवरेज मंथली सेल। उसके बाद जो है आपको ये एवरेज रिव्यूज नजर आ रहे हैं, ये वाले 2480, 248। ठीक है, ये आपको नजर आ रहे हैं, ये आपको तकरीबन 500 से कम होने चाहिए। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है आपको कैटेगरी देखनी है कि कैटेगरी कौन सी है। कैटेगरीज में भी मैं आपको बता देता हूँ
कि कौन कौन सी अच्छी रहेंगी जब भी आप अमेज़न पे प्रोडक्ट लॉन्च करने जाओ, ठीक है? अच्छा, उसके बाद जो है आपको 1 मिनट मैं इस इस बंदे को रिमूव 1 मिनट मैं ये रिमूव कर दूँ एक पर्सन को। अच्छा, अब हम मीटिंग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैं आपसे बात कर रहा था जो कि आपने सबसे पहले क्या चीज़ देखनी है कि कितने यहाँ पे सेलर्स हैं टॉप 10 में। कहीं उनमें कोई ब्रांड डोमिनेंट तो नहीं आ रहा। अब यहाँ पे देखो BOOPY बोपी कोई नेम है ब्रांड का, ये 3 बार आ रहा है यहाँ पे। इसका मतलब है कि ये ब्रांड डोमिनेंट प्रोडक्ट है। इस तरह का प्रोडक्ट आपने कभी भी लॉन्च नहीं करना, ठीक है? अदरवाइज क्या होगा, सारी की सारी जितनी भी सेल है वो खुद ही ले जाएगा। अब यहाँ पे देखो आप सेल्स, बाकी जितने भी सेलर हैं उनके पास 455, 800, फिर 600 के करीब सेल आ रही है। अब एक जो है ब्रांड वो कितनी सेल जनरेट कर रहा है, 2000, 3000, फिर अचानक से 7000 के करीब वो यूनिट्स एक महीने में सेल कर रहा है। तो आपने ऐसी प्रोडक्ट के ऊपर नहीं जाना, ठीक है? आपने जितने भी है इवेल्युएशन प्रोडक्ट हंटिंग की, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना रखी हैं, उन वो भी मैं आपको रिकमेंड कर दूंगा कि आप कैसे वॉच कर सकोगे उनको, ठीक है? वो चीज़ें आपने देख लेनी है। उसके बाद रेवेन्यू आपने देखना है। यहाँ पे टॉप 10 जितने भी सेलर्स होंगे उनका रेवेन्यू 8000 से अबव हो या 6000 से अबव हो, ठीक है? अच्छा, उसके बाद जो डिमांड है ये आपको यहाँ पे पता चलेगी, हाई डिमांड है। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है विद मीडियम कंपटीशन, ठीक है? यहाँ पे लिखा हुआ आएगा लो कंपटीशन, वो प्रोडक्ट आपकी वायबल होगी, ठीक है? अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है, एक और एग्जांपल भी दिखाता हूँ आपको। अच्छा, ये एक और एग्जांपल है। ये मेरे ख्याल में कोई और प्रोडक्ट है। आप फर्ज कर लो कि ये स्टोरेज बास्केट है, ठीक है? अब स्टोरेज बास्केट में यहाँ पे टॉप 10 सेलर यहाँ पे होंगे, ठीक है? ये जितने भी सेलर्स हैं सपोज करो कि वो स्टोरेज बास्केट के हैं, और यहाँ पे जितने भी ब्रांड्स हैं इनमें कोई भी डोमिनेंट नहीं है, ठीक है? ब्रांड डोमिनेंट नहीं है। रिव्यूज मैंने आपको कहा कि लेस देन 500 होने चाहिए आपकी प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है? जिसको भी आप लॉन्च करने जा रहे हो, सेल उसकी जितनी मर्जी इंक्रीज करे लेकिन मोर देन 500 हो, ठीक है? अच्छा, उसकी जो प्राइस है वो मोर देन $15 होनी चाहिए, 15 से लेके 40 तक। आप जो प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हो, 15 से 20 हजार डॉलर की इन्वेस्टमेंट टोटल रिक्वायर्ड होगी आपको जब आप अपना प्रोडक्ट लॉन्च करते हो अमेजोन के ऊपर, ठीक है? अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? अच्छा, ये आप अपने माइंड में रखें ये चीज़ें सारी, जब भी आप प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हो ना अमेज़न के ऊपर, ये चीज़ें आप अपने रजिस्टर के ऊपर लिख लो। जो लोग नए हैं उनके लिए भी, जो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं उनके लिए भी, ठीक है? आपके प्रोडक्ट की हाई डिमांड होनी चाहिए, लो कंपटीशन हो, ठीक है? सीज़नैलिटी नहीं होनी चाहिए। मतलब कि अगर मैं लास्ट टाइम आपको बताऊँ, तो मैंने क्रिसमस के प्रोडक्ट्स लॉन्च किए थे नवंबर और दिसंबर में, ठीक है? मैंने उनकी 300 यूनिट्स की इन्वेंट्री उठाई, ठीक है? उसमें से 100 पीसीस की जो इन्वेंट्री है वो बच गई थी, ठीक है? जो कि सारी की सारी लॉस में गई। तो सीजनल जो प्रोडक्ट होते हैं ना उनके ऊपर आपको सारा देखना पड़ता है कि कितनी सेल आ रही है, कैसे आ रही है, कहाँ से आ रही है। अब यूके में अगर आप लॉन्च करते हो तो यूके में सेल ज्यादा आती है, क्रिसमस के हवाले से लोग वहाँ पे ज्यादा लाइक करते हैं। सेंटा क्लॉज डॉग डॉग टॉवल्स हो गए या इस तरह की चीजें जो हैं, जो फालू वगैरह हो गए या डॉग्स की जो चीजें हो गई उनकी, जो क्रिसमस से रिलेटेड होती हैं, ठीक है? वो बच्चों के टॉयज वगैरह, इस तरह की क्रिसमस कुशन कवर्स हो गए, इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं, बेड शीट्स हो गई क्रिसमस वाली, ये काफ़ी सारे लोग वहाँ पे लाइक करते हैं। तो ये 1 से डेढ़ महीना इनका सीज़न होता है, तो आप ऐसी प्रोडक्ट्स के ऊपर ना आ जाओ, ठीक है? जो अब लास्ट टाइम जो है कोविड के हवाले से अगर मैं बात करूँ, आपको एग्जांपल दूँ, तो फेस मास्क और सैनिटाइज़र की काफ़ी डिमांड थी, ठीक है? तो इस तरह के प्रोडक्ट्स आपने लॉन्च नहीं करने। आप लॉन्च करो इस तरह के प्रोडक्ट्स, वेजिटेबल चॉपर है, जैसे स्टोरेज बास्केट है, आप कुशन कवर की तरफ जाओ, ठीक है? आप जाओ कटलरी सेट की तरफ जाओ, डॉग टॉवल की तरफ जाओ, ठीक है? इस तरह की प्रोडक्ट्स के ऊपर जाओ जो कि पूरा पूरा साल चलती हैं, ठीक है? और मैं ये वाली प्रोडक्ट्स लॉन्च कर चुका हूँ ऑलरेडी, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, वहाँ पे लाइट वेट होना चाहिए, स्टैंडर्ड वेट जो है 3 पाउंड से लेस होना चाहिए आपके प्रोडक्ट का वेट, ठीक है? अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, अब एक अहम बात यहाँ पे, आपका जो प्रोडक्ट है उसका कोई नाम होता है जो कि कीवर्ड कहलाता है, ठीक है?
पूरी की पूरी गेम आपकी कीवर्ड के थ्रू घूमती है। प्रोडक्ट हंटिंग से लेके प्रोडक्ट सोर्सिंग, प्रोडक्ट लिस्टिंग और प्रोडक्ट रैंकिंग तक आपका जो प्रोडक्ट है वो एक कीवर्ड के इर्द गिर्द सारी गेम जो है घूमती है। ठीक है, ए टू जी। किस तरह से, अब सपोज करो मैंने आज पिज्जा पेडल अगर लॉन्च करना है, मैं क्या करूंगा? मैं सबसे पहले उसके स्टैट देखूंगा कि उसका जो मेन कीवर्ड है कौन सा है। अब पिज्जा पील भी इसका कीवर्ड है, ठीक है, 16 इंच पिज्जा पील भी इसका कीवर्ड है, ठीक है, पिज्जा स्पैचुला भी इसका कीवर्ड है। तो मैं वो वाला कीवर्ड जो है रैंक करूंगा, उसी के ऊपर वर्क करूंगा जो कि ऑलरेडी अमेजोन के ऊपर हाईएस्ट सर्च वॉल्यूम के साथ है। हाईएस्ट सर्च वॉल्यूम कितना होना चाहिए आपके कीवर्ड का? एक मिनट, एक पर्सन को रिमूव कर दूं। अच्छा, एक जो प्रोडक्ट है उसका जो कीवर्ड है, उसका जो सर्च वॉल्यूम है वो आपने देखना है, उस वो 20 से 30 के दरमियान हो, इससे ज़्यादा ना हो। अदरवाइज आपका बजट बहुत ज़्यादा स्पेंड होगा जब आप कीवर्ड ऐड करोगे पीपीसी में। ठीक है, पीपीसी क्या होती है? पे पर क्लिक एडवर्टाइजिंग होती है, सबसे आखिरी स्टेप है ये, एंड में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं ये वाला जो पॉइंट है इसको एंड कर दूं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे पिज्जा पेडल मैंने आपको बताया, इसका कीवर्ड पिज्जा पेडल भी है, पिज्जा पील भी है। दोनों का सर्च वॉल्यूम जो है तकरीबन एक दूसरे के, अब एक का 30,000 है, एक का 25,000 है, ठीक है, सपोज कर लो आप। तो दोनों एक दूसरे को compete कर रहे हैं, दोनों आपके जो मेन कीवर्ड हैं ये आप एडवर्टाइजिंग कंपेन में डालो, इन्हीं के ऊपर आपको सेल आएगी, इन्हीं के ऊपर आपका टाइटल, आपकी डिस्क्रिप्शन बनेगी प्रोडक्ट की, इन्हीं के ऊपर आपका जो प्रोडक्ट है वो रिसर्च होगा, उसको सर्च किया जाएगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे मार्केट्स कौन कौन सी हैं जिनमें आप जाओगे लॉन्च करने के लिए? सबसे बड़ी मार्केट है यूएसए। यूएसए में अगर आपने प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो आपके पास 15 से 20 हज़ार डॉलर की इन्वेस्टमेंट हो। ठीक है, उसके बाद जब आप कनाडा या यूके मार्केट में जाते हो, ठीक है, कनाडा के लिए 12,000, यूके मार्केट के लिए 11 से 12 हज़ार डॉलर इन्वेस्टमेंट जो है स्टार्ट में आपको रिक्वायर्ड होती है। आपका प्रोडक्ट इसमें लॉन्च हो जाता है। लॉन्च होने के बाद दूसरा स्टेप होता है उसकी सोर्सिंग। सबसे पहले हंटिंग होती है, हंटिंग में आपका 4 से 5 हज़ार डॉलर लगता है हंट करने में, जो कि आप सप्लायर से बाय करते हो। ठीक है, उसके बाद होती है उसकी सोर्सिंग। चाइना से यूके में अगर शिप करना है, आपने 500 पीसीस की इन्वेंट्री है, सपोज करो उसका वेट है 300 केजी, ठीक है, 300 केजी वेट है, तो सप्लायर ने मुझे पर केजी रेट क्या दिया? $7 पर केजी बाय एयर उसने रेट दिया। तो आप मल्टीप्लाई कर लो सेवन सेवन को 300 से, तो ये तकरीबन कोई $2,100 बनता है। ठीक है, तो आप इसको 2500 कर लो, बाकी वैट वगैरह भी आप इसमें इंक्लूड कर दो। 5,000 और 2500 प्लस तकरीबन कोई 7,500 बनता है। $7,500 में आपकी इन्वेंट्री चाइना से आपके जो वेयर हाउस है वहां पे पहुंचती, चाहे आप अपने एड्रेस पे मंगवा लो, चाहे आप अमेजोन वेयर हाउस में शिप करवा लो। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो है जो बाकी इन्वेस्टमेंट होती है, जो मैंने आपको बताया $4,500 जो बचता है, वो आप लगाते हो एडवर्टाइजिंग के ऊपर। अमेजोन के ऊपर आप कंपेन चलाते हो, उसमें आप कीवर्ड्स ऐड करते हो, तो आपको ऑर्डर्स आते हैं। मैं यहाँ पे एक सैंपल भी दिखा देता हूँ आपको एडवर्टाइजिंग कैसे होती है। अब ये अमेजोन के ऊपर जो है एक प्रोडक्ट लॉन्च किया हुआ है, उसकी एडवर्टाइजिंग की मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये, अब ये तकरीबन आपको कोई 30% समझ में आ गया होगा कि जो आप लेक्चर ले रहे हो उसमें हो क्या रहा है। ठीक है, अच्छा, इस तरह से आपको शो होता है। ठीक है, ये 8 तारीख को मैंने इसके ऊपर वर्किंग शुरू की है। ये नीचे जो है स्टेट्स में आपको नहीं दिखा सकता, वो प्राइवेसी है क्लाइंट की। अच्छा, मैं टॉपिक की तरफ वापस आता हूँ। अच्छा, दूसरी मार्केट जो है यूके है, तीसरी मार्केट है इटली, या आप उसमें कर सकती हो ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया मार्केट आजकल बहुत अच्छी जा रही है। पहली मार्केट है यूएसए, दूसरी यूके, तीसरी आप कोई भी नीच मार्केट सेलेक्ट कर सकते हो। ऑस्ट्रेलिया होगी या जर्मनी होगी, या तो आप उसमें दुबई में भी कर सकते हो। दुबई में आजकल बहुत सारे लोग होलसेल कर रहे हैं, तो वहां पे भी आप काम कर सकते हो। 4 से 5 हज़ार डॉलर में आपका प्रोडक्ट माइक्रो पीएल के लिए खड़ा हो जाता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में लॉन्च के लिए आपको $6,000 चाहिए, कनाडा में 12,000, यूके में भी 11 से 12 हज़ार चाहिए, यूएसए में 15 हज़ार चाहिए।
क्योंकि आपका ज़्यादा जो बजट है एडवर्टाइजिंग के ऊपर स्पेंड होता है, तो एडवर्टाइजिंग के ऊपर आपको ज़्यादा पैसा लगाना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है नीचे आपको आपके प्रोडक्ट का बीएसआर पता होना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट कहाँ पे लाइक कर रहा है, ठीक है। बीएसआर क्या होता है यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा। बीएसआर वो चीज है कि जो आपके प्रोडक्ट का बेस्ट सेलिंग रैंक होता है, ठीक है। अगर ये कम हो तो आपका जो अब जितना ये कम होता जाएगा आपका प्रोडक्ट उतना ही रैंकिंग में आगे आता जाएगा। जितना बीएसआर का रेट बढ़ता जाएगा उतना आपका प्रोडक्ट जो है सेल में डाउन होता जाएगा। अब मैं यहाँ पे स्टोरेज बास्केट लिखता हूँ, अगर स्टोरेज भी ये इसका बीएसआर आपको कैसे पता चलेगा? आपने कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च किया है ना अगर, तो आप उसका बीएसआर कैसे देख सकते हो? यहाँ पे आप नीचे आओगे, यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन नजर आएगी प्रोडक्ट की। तो यहाँ पे यहाँ पे आपको बीएसआर का जो है एक कॉलम नजर आएगा, उसमें आपको पता लग जाएगा कि आपका प्रोडक्ट जो है किस स्टेज पे लाइक कर रहा है। अगर यूएसए मार्केट है तो उसके लिए आपके प्रोडक्ट का बीएसआर 20,000 से कम होना चाहिए। अगर यूके मार्केट है तो यूके मार्केट में आपके प्रोडक्ट का बीएसआर 15,000 से कम होना चाहिए। अगर ऑस्ट्रेलिया, दुबई या केएसए मार्केट है तो आपके प्रोडक्ट का जो बीएसआर है वो 2,000 से कम होना चाहिए, ठीक है। जितनी बड़ी मार्केट उसके लिए आप, सबसे बड़ी मार्केट यूएसए है तो उसके लिए आप 20,000 कर लो। आपके प्रोडक्ट का जो बीएसआर है 20,000 से कम होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, यही ज्यादा मैटर करता है, ये आपकी सेल को अप भी करता है डाउन भी करता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है कौन कौन सी कैटेगरीज है, किस किस में आपको जाना चाहिए। होम एंड किचन में आप चले जाओ, यहाँ पे बहुत सारे कंपटीशन है। आप जाओ पेट सप्लाईज में जाओ, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स में जाओ, ठीक है। ऑफिस प्रोडक्ट्स में चले जाओ, पेशो लॉन गार्डन्स वगैरह में चले जाओ, ठीक है। ये 4 से 5 कैटेगरीज है, इन सब में मैंने काम किया है। होम एंड किचन में बहुत ज़्यादा काम किया है, 400 प्लस प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं मैंने, ठीक है। तो मैं आपको अच्छी जो जो कैटेगरी है उसका मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। आप इसी में जाके इन्हीं में आप प्रोडक्ट जो है फाइंड करो, इन्हीं में लॉन्च करो, ठीक है। होम एंड किचन में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। होम एंड डाइनिंग में अगर आप चले जाते हो तो वो भी बेस्ट है, किचन एंड डाइनिंग ये भी बेस्ट है। किचन एंड डाइनिंग में अगर मैं एग्जांपल दूं आपको तो कटलरी सेट आ जाता है, स्पैचुला आ जाता है, सिलिकॉन ओवन मिट्स आ जाते हैं। इस तरह की प्रोडक्ट्स जो है काफ़ी सारी जो कि ऑलरेडी रैंक्ड हैं, इनके ऊपर भी आप काम कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे इसका जो है एक खाका मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक जो समरी है प्रोडक्ट हंटिंग की क्या होती है, ठीक है। मैंने आपको बताया कि दुकान में मैंने प्रोडक्ट हंट करना है, दुकान बनाई है, उसमें मैं देखूंगा कि डिमांड किस चीज की है। अगर मुझे जंपर्स सर पसंद ये हैं। हाँ जी। सर ये बीएसआर स्लाइड जो एक बार फिर समझा देना, थोड़ा सा कंफ्यूजन है सर। अच्छा मैं समझा देता हूँ। बीएसआर आप आंसर क्वेश्चन एंड में कीजिएगा। बीएसआर वो होता है कि आपका जो प्रोडक्ट है उसका रैंक होता है, ये अगर ये इंक्रीज करेगा तो आपके जो प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू डाउन होगी, ठीक है, उसकी सेल भी डाउन होगी। अगर ये डिक्रीज करेगा तो आपका जो प्रोडक्ट है उसकी सेल ज्यादा होगी, ठीक है। इसके ऊपर आपने फोकस करना है, ये आप डिटेल में रीड कर लेना। बाकी अभी बहुत सारा टॉपिक रहता है वो भी कवर करना है, ठीक है। ये मैं स्लाइड्स आपसे शेयर कर दूंगा ग्रुप्स में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम ये मैं आपको कैटेगरीज का बता रहा था। अब मैं खाका आपको बता रहा था कि जो समरी है क्या है प्रोडक्ट हंटिंग की। अब मैं अगर अमेजोन के ऊपर लॉन्च करना चाहूँ आज से कोई प्रोडक्ट, तो मैं सबसे पहले जो है टूल्स बाय करूंगा। जंगल स्काउट, हीलियम 10 दो टूल्स हैं, ये बाय करूंगा। इनके थ्रू मैं ट्रेंड देखूंगा, जैसे अभी मैंने आपको ट्रेंड दिखाया, ये जंगल स्काउट आपको सारा ट्रेंड बता रहता है। सपोज करो मैंने जो है स्टोरेज बास्केट का ट्रेंड देखा, मुझे अच्छा लगा, अब मैं इसको लॉन्च करना चाह रहा हूँ, मेरे क्लाइंट को भी पसंद आ गया ये प्रोडक्ट, ठीक है। तो मैंने उसको कहा कि इसमें बहुत सारी वेरिएशन है, इसका कीवर्ड जो है स्टोरेज बास्केट भी है, स्टोरेज बिन भी है, तो हम इसको कैसे टारगेट करेंगे, कैसे आगे लेके जाएंगे। तो उसने मुझे कहा कि आप कुछ ऐसा सोचो कि हम सबको बीट कर सकें, जितने भी कंपेटिटर्स हैं। अब आप बाजार में कोई दुकान बनाते हो तो आपके साथ वाला जो है अगर वो आपको बीट करना चाह रहा होगा, वो तो सारी की सारी सेल्स आपकी ले जाएगा। अगर मैं भी जंपर सेल कर रहा हूँ, साथ वाला भी जंपर सेल कर रहा है, तो उसकी क्वालिटी अच्छी है, मेरी थोड़ी सी बैड क्वालिटी है, तो ज़्यादा सेल उसको जाएगी। तो मैं उसको कम्पीट करने के लिए अपनी क्वालिटी को अच्छा करूंगा। मैं लॉन्च का आइडिया जो है वो जनरेट करूंगा, अपने माइंड में सोचूंगा कैसे मैं अपनी सेल को अच्छा बना सकता हूँ, ठीक है।
अच्छा, अब मैंने जो है स्टोरेज बास्केट आपके सामने ओपन की अमेज़न जो है यूके में। एक मिनट मुझे दीजिएगा। अब मेरे सामने ये जो है स्टोरेज बास्केट वाला, किधर गया वो बेस्ट सेलर, यहाँ पे आ रहा था। सपोज करो कि बेस्ट सेलर जो है ये वाला है, ठीक है। ये मेरा कंपेटिटर है, इसी को मैंने टारगेट करना है। पहले बेस्ट सेलर यहाँ पे आ रहा था, उसके 6 पीसीस थे। अब मैंने इसको बीट करना है सपोज करो, तो मैं इसको कैसे लॉन्च करूंगा? स्टोरेज बास्केट मेरे क्लाइंट का फेवरेट प्रोडक्ट है, उसको मैंने लॉन्च करना है। तो मैंने उसके ऊपर पहले बैठ के सोचा, ठीक है, तो मैं इसके ऊपर कैसे लॉन्च करूंगा? मैं क्या करूंगा, 3 लिस्टें बनाऊंगा इसी तरह की। अब ये जो बास्केट है इसमें मैं आपको बता दूं, एक है 3 लीटर बास्केट, एक है 4 लीटर बास्केट, एक है 5 लीटर बास्केट। ये जो आपको नजर आ रही है ये है 3 लीटर, ये 2 लीटर है, और इस साइज में होती है वो है 4 लीटर बास्केट। मैंने क्या किया, सेट ऑफ जो है 3 बास्केट, सेट ऑफ 5 बास्केट और सेट ऑफ 4 बास्केट की मैंने 3 लिस्टें बनाई। गौर से सुनना मेरी बात, यहाँ से आपको लॉन्च का आइडिया होगा, कैसे आप लॉन्च करो, कैसे आप अपने कंपेटिटर को बीट कर सकते हो, ठीक है। अब मेरा ये कंपेटिटर है, इसको मैंने बीट करना है, ये सेल कर रहा है 2 लीटर बास्केट। मैं इसकी जगह 2 लीटर भी सेल करूंगा, 3 लीटर भी सेल करूंगा, 4 लीटर भी सेल करूंगा, ठीक है। मैं पहले एक लिस्ट बनाऊंगा, उसमें सेट ऑफ 5 बास्केट आ जाएंगी, इसमें 2 लीटर बास्केट भी होगी, 3 लीटर भी होगी और 4 लीटर भी होगी, ठीक है। 2 बास्केट जो होंगी 2 लीटर की होंगी, 2 होंगी 3 लीटर की, एक बास्केट होगी 4 लीटर की। सेट ऑफ 5 बास्केट का एक मैं जो है लिस्ट बना लूंगा, उसमें मैं टोटल सेट जो है 500 सेट, तकरीबन एक सेट में कितने पीसेज हैं, 5, तो 500 की मैं इन्वेंट्री ऑर्डर कर दूंगा एक लिस्ट के लिए। 2500 पीसेज हो जाएंगे टोटल, और टोटल 500 सेट हो जाएंगे। एक लिस्ट मेरी इसके मुकाबले की बन जाएगी, ठीक है, जो कि इसको बीट करेगी। दूसरी लिस्ट में बनाऊंगा सेट ऑफ 4 बास्केट्स, उसमें 2 बास्केट आएंगी 2 लीटर वाली, 2 बास्केट आएंगी 4 लीटर वाली, ठीक है, वो भी इसको बीट करेंगी, ठीक है। दूसरी लिस्ट हो जाएगी सेट ऑफ 4 बास्केट, ठीक है, उसके भी 500 पीसीस, उसके भी 500 सेट होंगे, जो कि मैं चाइना से मंगवाऊंगा। टोटल कितने सेट हो गए, 1000, और इन्वेंट्री कितनी होगी, 5000 पीसीस की, ठीक है। अच्छा, एक और मैं बनाऊंगा इसी के मुकाबले में। अब ये सेट ऑफ कितना बेच रहा है, सेट ऑफ 5, मैं इसको बीट करने के लिए सेट ऑफ 6 कर दूंगा, ठीक है। सेट ऑफ 6 बास्केट से सेट ऑफ 4 बास्केट्स कर दूंगा। उसकी अब इसकी प्राइस कितनी है, मेरे ख्याल में 5 पाउंड है, नहीं, इसकी प्राइस है 10 पाउंड। मैं इसको बीट करने के लिए जो सेल करूंगा 8 या 6 पाउंड में उसको सेल करूंगा, ठीक है। इस तरह से जो है इजीली मैं 3 लिस्टें बना के उसको टारगेट करूंगा, तो अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। और जो आने वाला, अब इसी के अगेंस्ट जब मैं स्पॉन्सर करूंगा अपना प्रोडक्ट, तो जब कोई भी बंदा स्टोरेज बास्केट लिख के आएगा यहाँ पे, अगर उसको मेरी तीनों लिस्टें पसंद आएंगी, तीनों में से वो किसी एक ना एक लिस्ट से तो लाजमी बाय करेगा, ठीक है। तो ये बात आप अपने माइंड में रखना। लॉन्च जब भी आपने करनी है तो आपने अपने कंपेटिटर को कैसे बीट करना है, ठीक है। आप उसके अगेंस्ट खड़े हो जाओ कि आपने उसको लाजमी बीट करना है। अब जब मैंने 3 लिस्टें बनाई हैं तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा चाहिए होगी। जहां मैंने 12,000 बोला वहां पे 16,000 हो सकती है, ठीक है। ये काइंडली आप अपनी वीडियो ऑफ कर दें, 1 मिनट में। अच्छा सर ये पॉइंट जरा दोबारा रिपीट कर दीजिएगा, थोड़ा समझ नहीं अच्छा, आया। चलो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। अच्छा, अब मेरा एक कंपेटिटर है, उसको मैंने बीट करना है, कैसे बीट करूंगा? मेरे सामने ये एक कंपेटिटर है, ठीक है। मेरे क्लाइंट को यही वाला कंपेटिटर पसंद आया, यही चीज पसंद आ गई। अब उसने कहा कि इसको टारगेट करना है और इसको compete करते हुए नंबर 1 पे आना है। तो आप क्या करो, अब मैंने इसको जब बीट करना है तो मैं इसके अगेंस्ट 3 लिस्टें बनाऊंगा। ये सेट ऑफ 5 बेच रहे हैं, मैं भी सेट ऑफ 5 का ही एक लिस्ट बनाऊंगा जिसमें डिफरेंट वेरिएशन आ जाएगी, ठीक है। 2 लीटर, 3 लीटर और 4 लीटर बास्केट्स की, ठीक है। फिर मैं एक और लिस्ट बनाऊंगा, ये सेट ऑफ 5 बेच रहा है, मैं भी सेट ऑफ 5 की बास्केट्स बना दूंगा, जो कि बास्केट होगी 3 लीटर वाली, 3 लीटर या 4 लीटर कोई एक बास्केट होगी, सेम वेरिएशन के साथ सेट ऑफ 5 कर दूंगा, वो भी इसको कम्पीट करेगी, ठीक है। एक और मैं लिस्ट बनाऊंगा जिसमें कॉम्बो आ जाएगा दोनों दोनों यानी कि बास्केट्स का, 4 लीटर और 2 लीटर का, ठीक है। इसमें सेट ऑफ 4,
सेट ऑफ 5 और सेट ऑफ 3 या सेट ऑफ 4 कर लो आप। 3 लिस्टें जो कि ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये मेरी इन्वेंट्री जो है रेडी हो चुकी है, बस इसको सोर्स करने में कुछ वक्त लगेगा, तकरीबन कोई 15 से 20 दिन में ये सोर्स हो जाएगी और अमेजोन वेयर हाउस में पहुंच जाएगी। उसके बाद लिस्ट एक्टिव हो जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद 2 से 3 महीने में इन्हीं को कंप्लीट करते हुए पहले पेज पे आ जाएगी।